गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। ये है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। स्टैंडर्ड 10 के जोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है। आज हम लोग इसमें देखेंगे बेसिकली रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिसोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही छोटा सा वीडियो है। तो रिसोर्स को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। याद रखिए, ये 4 पॉइंट भी याद रहेगा तो बिल्कुल ये वीडियो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बना रहे हैं कि ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से एक बार सुनते ही याद हो जाए। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं। इसमें आएगा बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक किसको कहेंगे? जो भी चीज़ें जिसमें जान है, जो लिविंग शो करता है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, उसको हम लोग बायोटिक कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग, फ्लोरा, फौना, फिशरीज। फ्लोरा प्लांट्स के लिए है, फौना एनिमल्स के लिए है, फिशरीज ये सारी चीज़ों में जान है। ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, जीवित रहने का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको दिखाते हैं, इसलिए बायोटिक है। एबायोटिक में रॉक हो गया, मेटल हो गया, एयर हो गया, इनमें जीवन का कोई प्रमाण नहीं है। ये जीवन को सपोर्ट ज़रूर करते हैं क्योंकि बिना इसका जीवन नहीं जिया जा सकता है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन पे बायोटिक और एबायोटिक। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है 2 नंबर में कि एक्सप्लेन द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, या ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, या ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, या ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो उस कंडीशन में आप लोग इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल आएगा। रीन्यूएबल सोर्स उसको कहते हैं जो तुरंत रिप्लेनिश होते रहते हैं, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, टाइडल हो गया। ये रिप्लेनिश होते रहते, कंटिन्यूसली उपलब्ध हैं हर जगह पर। और नॉन रिन्यूएबल होगा, ये कंटिन्यूसली उपलब्ध नहीं है, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि इनको तैयार होने में मिलियंस ऑफ जोग्राफिकल टाइम लग जाता है और एक खास कंडीशन लगता है इनको तैयार होने में। प्रेशर, टेम्परेचर, ये लोकेशन, ये बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में ये तैयार हो पाते हैं। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में बायोटिक एंड एबायोटिक। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मालिकाना अधिकार। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में आएगा इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअल में आ गया जैसे प्लॉट्स हो गया, हाउसेस हो गए, ये इंडिविजुअल रिसोर्स में आता है। कम्युनिटी रिसोर्स मतलब सामुदायिक जो रिसोर्स कहते हैं। तो कम्युनिटी में ग्रेजिंग फील्ड ग्राउंड आ गया, बेरियल ग्राउंड आ गया, जहाँ पर पूरे गांव का एक जानवर, पूरे गांव के जानवर चरते हैं या उस एरिया के लोगों को जलाया या दफनाया जाता है, तो वो पर्टिकुलर एरिया कम्युनिटी का हो गया, वो उस समुदाय का हो गया, पूरे ग्रुप का हो गया, किसी एक का नहीं है। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्स। तो नेशनल हो गया वाटर रिसोर्स, मतलब जो भी एरिया किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंडर आता है उसको हम लोग नेशनल रिसोर्स कहते हैं। जैसे वाटर रिसोर्स कंट्री के अंदर का, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, और उस कंट्री के आसपास का जो ओशंस है उसका 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया। जैसे इंडिया का ऐसा बाउंड्री हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है और इधर इंडियन ओशन है। तो इस बाउंड्री से यहाँ के 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया इंडिया के अंडर आएगा, इधर से भी इधर से भी। तो ये हो गया नेशनल बाउंड्री। और चौथा है इंटरनेशनल बाउंड्री। तो मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया ओशन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब बियॉन्ड ये 12 नॉटिकल माइल्स तक तो ये इंडिया के बाउंड्री में आता है। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग बोलेंगे 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का एरिया, वो इंटरनेशनल हो जाएगा। याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है, अगर किलोमीटर में पूछा है तो 22.2 किलोमीटर के बाद का एरिया इंटरनेशनल बाउंड्री में आता है। चलिए लास्ट वाला टॉपिक है हम लोग का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। तो स्टेटस एंड डेवलपमेंट के हिसाब से क्या होगा? पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व, ये 4 आता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने देखा है पिछले 2-3 साल में, ये 2 ही चीज़ से पूछा जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ओनरशिप का इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का होगा पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल किसको कहेंगे? वैसा रिसोर्स जिसमें पोटेंशियल एनर्जी है और जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं।
जैसे विंड और सोलर एनर्जी जो राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा उपलब्ध होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और वहाँ पर विंड भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसी का है। और इन फ्यूचर टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इस विंड और इस सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके बहुत बड़ा प्लांट वगैरह बैठेगा, जिससे क्या होगा ना, जो कोयला पर और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर जो लोड बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्स में आ गया, दैट मीन्स कोल एंड पेट्रोलियम, बिकॉज यही दो फॉसिल फ्यूल ऐसा है जो डेवलप कंडीशन में है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक, ये हमारे पास स्टॉक है, ये जब हमारे पास जैसे एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हो गया, लद्दाख में जो यूरेनियम डिपॉजिट्स हो गया, मतलब स्टॉक रिसोर्स में वैसा ग्रुप आता है जिसको इस्तेमाल करने का हम लोग के पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, फ्यूचर टाइम में हो सकता है हम लोग इसको इस्तेमाल कर सके। तो जैसे एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, लद्दाख डिपॉजिट, सॉरी यूरेनियम डिपॉजिट इन लद्दाख, वो आ जाएगा स्टॉक के रिसोर्स के कैटेगरी में। और नेक्स्ट है रिजर्व, ये रिजर्व हम लोग के पास है, जैसे वाटर, रिवर वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये एक तरह का रिजर्व है, ये रखा हुआ है, इसका फ्यूचर में हो सकता है किसी बेहतरीन रूप में इस्तेमाल हो सके। तो ये था एक 2 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी। अगर कहीं भी आए तो आप लोग ज़रूर लिख देना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से अगले और बढ़िया सा वीडियो में, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दे सकूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।